गुड इवनिंग सर। गुड पतंजलि जी का 5वां मार्ग क्या है? देखिए स्टूडेंट्स जिन्होंने भी योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस लिया है उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अच्छा करेंगे। दूसरा, आज रामनवमी है, तो 30 मार्च 2023 आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका क्वेश्चन है कि जी जो 5वां जो मार्ग है जो पतंजलि जी ने जो बताया है वो क्या है। तो देखिए, उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया है, मतलब 8 मार्ग है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यम क्या है, मैंने बता दिया दूसरा कि नियम क्या है, तीसरा बता दिया मैंने जो है आसन क्या है, और चौथा भी मैंने बता दिया आपको प्राणायाम क्या है। आज हम बात करेंगे कि 5वां मार्ग उनका प्रत्याहार है। अब बात आती है कि प्रत्याहार क्या है। तो देखिए, प्रत्याहार के अंतर्गत आप ऐसे समझो, जो 5 आपके जो सेंसेस हैं, जैसे आपकी आँखें हैं तो आँखें देखती हैं। दूसरा, आपकी जो स्किन है आप उसको टच करते हैं। आपकी जो जिह्वा है आप उससे रस का आनंद लेते हैं या उसको महसूस करते हैं। आपकी नोज है, आप नोज से जो जितनी सारी सुगंधी हैं आप उनको सूंघते हैं। आपके कान हैं वो सुनते हैं। तो जो 5 जो आपके सेंसस ऑर्गन्स हैं, अब देखिए फॉर एग्जांपल, जब मैं आंखों से देखूंगा तो आंखों से देख करके मैं मतलब मेरे अंदर जो ना जो चित्त है उसमें वृत्तियाँ मतलब होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके ऊपर है। तो उसमें होता क्या है प्रत्याहार में कि जो अगर आप जो है अष्टांग मार्ग को अपनाना चाहते हैं और समाधि की ओर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं आप उनको देखना बिल्कुल बंद करें, और उनको न देख करके अपने अंतर ही जो है आपको देखना है, अपने अंदर, मतलब बाह्य चीज़ों से। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आई क्लोज किया और आई क्लोज करके मैं किसी भी सुखासन में बैठ गया। मैं अपने घर की कमरे की लाइट बंद कर सकता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट में उसमें बैठ सकता हूँ। ऐसे ही आप चाहे कॉलेज में है, अगर मान लो कॉलेज में है और आप कोई बच्चा चाहता है कि जी मेरे को 10-5 मतलब जो अगर आप ध्यान करना चाहते हैं ना, प्राणायाम करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसके बगैर कर ही नहीं सकते। जब तक बाह्य चीज़ों को आप तिलांजलि नहीं देंगे, आप उनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक आप अपने अंतर्मन की ओर नहीं झांकेंगे। और प्रत्याहार इसी बात को कहता है कि जब तक अब आपका गाना आ रहा है और आप सुन रहे हैं, आप उसी में मतलब मगन है, तो कहाँ से आप मतलब ध्यान लगा सकते हैं लेकिन इन सब का मतलब, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल हम साधु संत दुनिया से सबसे तेजांदे दिलवा के जी आज ही समाधि लो, तो भैया हम ऐसा भी नहीं सिखा रहे। हम एक टीचर है, आपने इस कोर्स को लिया है। इस कोर्स में योग में क्या है, किस तरह से आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस तरह से आप अपना संयम से रहें। और स्टूडेंट लाइफ में जो विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन का मतलब है आप जो है पहले अपनी विद्या अर्जन करें, आप अपना फिर अर्थ मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करें, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें। तो हम अभी तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं। आपको अगर आसन आते हैं और अगर आपका प्राणायाम भी कर लेते हैं, आपको योगा में इसमें बहुत बड़ा मतलब महत्व और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब योग में जाएंगे, जब समाधि की ओर जाएंगे, तो उन ये लोगों के लिए जो थोड़े से मतलब एडवांस में जाते हैं धारणा ध्यान और समाधि में, उन सब लोगों के लिए है। लेकिन जो है हम उसको बता रहे हैं कि इसमें यह है। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि आप बाह्य चीज़ों से बिल्कुल जैसे उनको छोड़ करके और आंतरिक अपनी चीज़ें जो भी है आप उनको देखते हैं। और प्रैक्टिकली देखिए किताब में क्या लिखा हुआ, कोई क्या बोलते हैं, किसी यूट्यूबर ने आपको क्या समझा दिया, आप उन पर रिलाई कम करके आप जो मैं कह रहा हूँ आप उसको लिख लीजिए, फिर आप उसको करके देखिए। अगर आपको फायदा होता है तो आप उसको मानिए। अब कि जी ये उन्होंने कह दिया, ये उस किताब में लिखा है, ऐसा नहीं आपको बनना। आप अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। आप अपने, हाँ हम इतना जरूर कह सकते हैं, जो मेरी बातचीत भी होती रहती है स्टूडेंट से, उनका ये मानना है जो वैज्ञानिक दृष्टि से कि जैसे जैसे अब बिजली का तार है, तो बिजली के तार में बिजली आती है ना, तो वो बिजली का मतलब उसको कह दो कि साहब ये आत्मा है, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब है इसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसमें भी जो एक स्पार्किंग है, हर जगह स्पार्किंग है, वो ऊर्जा है। तो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाई ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हर जगह है। तो इसका हम मतलब ये भी कहना चाहेंगे कि इस ओर अगर आप जो जिस जीवन में आए हैं, जो जो प्रकृति ने आपको जीवन दिया है, आप उसका बैलेंस तरह से अच्छे तरह से जिए। और
जो योग में जो पतंजलि साहब ने बताया कि भाई सबसे बिल्कुल अलग हो जाओ, तो भैया बिल्कुल अलग हो जाओ। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो भगवान ने प्रकृति ने आपको नोज दी है, आपको आंख दी है, कान दिए, फिर मतलब इनका क्या फायदा हुआ अगर आपको दिए? वो ये भी मतलब नहीं है कि हम तो ये कहते हैं आप गृहस्थ आश्रम में रहे और सम्यक रूप से सबका यूज भी करें। मैं ये कहता हूँ कि जब इनका यूज ही नहीं करें तो प्रकृति ने दिया क्यों? तो भैया अगर आपको बिल्कुल ही मोक्ष में जाना हो वो तो मतलब एक अलग चीज है। अदरवाइज तो मेरा मानना है कि सम्यक मतलब बैलेंस रखें और बैलेंस रख करके इन सब चीजों का भोग भी जो प्रकृति ने आपको दिया है जो नियमानुसार उनका करें, लेकिन एक जो है आप अपनी लिमिटेशन में रह के करें। तो मेरे हिसाब तो मेरा विचार तो ये है। बाकी आप लोग स्टूडेंट हैं, रिसर्च करें और आपको जो अच्छा लगे आप अपना मन बना इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।